दिल्ली से खबर। स्पीकर जोशी की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है और 22 जुलाई को राजस्थान स्पीकर ने एससी में दायर की थी एसएलपी। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश मिश्रा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की थी। मामले में सचिन पायलट की ओर से दाखिल की गई थी केवियट और स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। पायलट पक्ष की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया था और आज हाईकोर्ट भी बसपा विधायकों के मामले में सुनवाई करेगी। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने याचिका लगाई है। आज का दिन भी राजस्थान की सियासत के लिए बेहद अहम रहने वाला है। स्पीकर सीपी जोशी के एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। बसपा के जो विधायकों की विलय की जो याचिका मदन दिलावर ने लगाई थी भाजपा से, उसमें हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी जो एसएलपी दायर की थी स्पीकर ने, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। क्या जानकारी मिल पा रही है? जी मनीषा, आज का दिन बहुत अहम है राजस्थान की सियासत की। अगर बात करें तो आज बसपा के विधायकों का जो मामला है हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि जहां तक शेड्यूल 10 को लेकर पहले जो सचिन पायलट की जो याचिका जिस तरीके से लगाई गई थी, तो उस याचिका को देखते हुए जो मदन दिलावर है, तो उनका यह कहना है कि मैंने 4 महीने पहले ही विधानसभा अध्यक्ष जो सीपी जोशी है, तो इनको एक जो कंप्लेंट की थी। इस मामले में यही कहा गया था कि 6 बसपा के जो विधायक है तो कांग्रेस में कैसे विलय हो चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक तरीके से बसपा जो है वो एक नेशनल पार्टी है। तो नेशनल पार्टी के आधार पर वो जो कांग्रेस में आए, तो उनको किस आधार पर वो कांग्रेस के अंदर आए, तो उन्होंने क्या दल बदल जो कानून है शेड्यूल 10 है क्या उसका उल्लंघन नहीं किया। और अगर ऐसा है तो फिर उनकी भी जो विधायिका है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसी मामले में जब 4 महीने तक लगातार उनकी किसी तरीके से कंप्लेंट पे इस तरीके से कोई सुनवाई नहीं हुई विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, तो अब वो जो मदन दिलावर है उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में शनिवार को इस मामले में पिटीशन दाखिल की गई थी। तो अब इस मामले में आज सोमवार को जो जज महेंद्र गोयल है तो इस मामले में सुनवाई करेंगे। अब ये भी देखने वाली बात होगी, अगर इस तरीके से अगर बसपा विधायकों की जो 6 बसपा विधायकों की अगर जो सदस्यता अगर वो खतरे में आती है, तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार पर एक बड़ा सियासी संकट खड़ा होगा। बिल्कुल। हेलो जी मनीष, अपनी बात खत्म कीजिए। जी, तो गहलोत सरकार पे एक बड़ा सियासी संकट खड़ा होगा। बहरहाल राजस्थान के अंदर जो अगर बात करें तो पिछले 15-16 दिन के अंदर एक बड़ा जो डेमोक्रेसी मामला चल रहा है, पूरे राजस्थान के प्रदेश की निगाहें इसके ऊपर है। बात चाहे कांग्रेस पार्टी की हो चाहे बीजेपी पार्टी की हो, अब नंबर ऑफ गेम का जो खेल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं नंबर एक तरीके से बिल्कुल अगर विधायकों का अगर मान के चलो अगर इनकी सदस्यता पे खतरा आता है तो नंबर भी कम होंगे। इसलिए एक तरीके से गहलोत सरकार के लिए भी एक ये चिंता वाली बात होगी। वहीं दूसरी बात करें तो बीजेपी इस मामले में लगातार यही कह रही है अब तक कि ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, वह भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी भी इस मामले में फेस पे नहीं, आगे पर्दे के पीछे पूरी तरीके से इस मामले में फाइट कर रही है। तो कांग्रेस भाजपा की ये लड़ाई है, तो राजस्थान के अंदर अब ये लड़ाई एक तरीके से जो पहले राजनीतिक तौर पे थी, अब ये न्यायपालिका के अंदर भी जो लड़ाई है आमने सामने हो रही है। तो दोनों तरफ से ये लड़ाई जो है पूरी तरीके से अब फ्रंट पे आ चुकी है। जी मनीष, देखिए बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा, उनकी ओर से तो यही कहा गया है कि अगर वो बात नहीं मानते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म होगी। लेकिन बात यहां पर यह भी है, जब 9 महीने पहले मर्ज हुआ था, तो अब ये जो सियासी संकट फिलहाल उभर कर सामने आया है, एक नया मोड़ राजस्थान की सियासत में आया, कितनी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? जी, ये बात सही है कि बसपा के अंदर जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से ये कहा गया। वहीं बसपा की जो सुप्रीमो है जो मायावती, उनका भी यही कहना है इस मामले के अंदर कि अगर ये कांग्रेस जो है उसको वो वोट नहीं करे, जो बसपा के जो एमएलए हैं, अगर ऐसा वो करते हैं तो उनकी सदस्यता पर वो जो है उनको डिसीजन करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो बसपा के जो है जो सतीश चंद्र मिश्र है, तो उन्होंने इस मामले में व्हिप भी जारी नोटिस किया है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बसपा जो है वो कांग्रेस को कहीं किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं करेगी। और आगे जाकर अगर बात होती है तो जिस तरीके से कांग्रेस को मतलब अब जो गहलोत कहने के अंदर अगर जिस तरीके से सपोर्ट नहीं होता तो नंबर ऑफ जो है कम होंगे। तो ये गहलोत सरकार के लिए एक चिंता वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी फिलहाल जो बात करते हैं, जब इस समय लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके जो साथी विधायक तो राज्यपाल से लगातार मांग कर रहे हैं प्रस्ताव की जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र बुलाने की, ताकि वो अपना नंबर जो है शो कर सके, बहुमत निश्चित कर सके। लेकिन अगर इस तरीके से लगातार इसी बीच अगर जो है ये सियासी संकट बरकरार रहेगा उनके लिए, तो लगातार ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि इस तरीके से जो नंबर हैं तो विधायकों के वो भी कम होंगे।
जी। तो ये उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा जी। मनीष, गौरतलब ये भी है कि स्पीकर हो सकता है, हालांकि हम अधिकृत रूप से ये नहीं कहेंगे, हो सकता है अपनी एसएलपी वापस ले ले। क्या कुछ जानकारी आपको इस बारे में मिल पा रही है? जी, कहीं ना कहीं ये चर्चा भी आई थी कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो सीपी जोशी हैं, जी। तो इस मामले में एसएलपी वापस ले सकते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में ये सिर्फ चर्चा ही सुनने में आई थी, क्योंकि इस मामले में एसएलपी ली नहीं गई, क्योंकि जो सोमवार के लिए सुनवाई टाली गई थी, 23 जो जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई थी, तो फिर 24 जुलाई को जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला आने वाला था, उस हाईकोर्ट के जो फैसले को देखते हुए इस मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था। अब आज जो है आज जो सुप्रीम कोर्ट है, जो विधानसभा अध्यक्ष की एसएलपी पर फिर इस मामले में एक बार हियरिंग करने जा रही है। जी। तो विधानसभा अध्यक्ष की जो बेसिकली जो एसएलपी इसीलिए दायर की गई थी कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि जो सचिन पायलट कैंप और उनके जो 19 विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करे, विधानसभा अध्यक्ष की जो नोटिस कार्रवाई उससे स्टे लगा दिया गया था। तो उस आदेश को लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है, जो सीपी जोशी साहब, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे। अब उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार हियरिंग जारी है, तो वहाँ पे भी एक तरीके से देखने वाली बात यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीपी जोशी साहब को जो है, तो इस मामले में क्या राहत दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। जी जी। मनीष, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो इंतजार था ही, लेकिन इस बीच कल देर शाम जो बसपा की ओर से कह सकते हैं दखलंदाजी की गई है, क्योंकि सब सही चल रहा था। एक तरीके से मुख्यमंत्री भी बार बार आश्वस्त थे और बार बार यही मीडिया के सामने आकर उनका भी कहना था पूर्ण बहुमत है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि संकट एक बार फिर से उभर कर यहाँ पर सामने आ रहा है, दखलंदाजी बसपा ने जो की है उसके बाद। जी मनीषा, ये बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो बहुत पहले से ही जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 10-15 दिन से संकट, जो सियासी संकट जो खड़ा हुआ है, तो एक तरीके से इंडिकेशन हो गया था, क्योंकि मदन दिलावर जो है बिल्कुल मीडिया के सामने आकर ये बात कह चुके थे। ये बात पहले भी जिस तरीके से सचिन पायलट कैंप को जो 14 तारीख को जो नोटिस मिला था, तो ये बात वो पहले ही कह चुके थे कि जब 4 महीने से मेरी जो कंप्लेंट है उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो सचिन पायलट कैंप पे जो नोटिस दिया गया महेश जोशी की शिकायत के तत्काल आधे घंटे के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने रीट के आधार पर नोटिस जारी कर दिया, जबकि मैंने 4 महीने से शिकायत कर रखी है, उस मामले में मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो ये बात है, वो पहले से इसका एक अंदेशा हो गया था कि ये मामला कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में जाएगा। गहलोत सरकार के लिए एक बार ये कहीं ना कहीं सियासी संकट जो है बिल्कुल खड़ा करेगा। तो ये इशारा पहले ही हो चुका था, भले हो सकता है कि मामला थोड़ा सा लेट हाईकोर्ट में पहुंचा हो, लेकिन ये इशारा बहुत पहले हो चुका था। जी मनीष, देखिए, 9 महीने पहले हालांकि जो बसपा के 6 विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, लेकिन अगर अब हम बात करें तो भले ही वो राजेंद्र गुड़ा हो या फिर वाजिब अली हो, उनका यही कहना है कि जो दखलंदाजी बीच में की गई है ना बसपा की ओर से, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। वो अपनी तरफ से आश्वस्त हैं, हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के लिए ही हम वोट करेंगे, लेकिन वहां पर कहा गया है सदस्यता आपकी रद्द कर देंगे। किस प्रकार से आप देखते हैं पूरे मामले को? बिल्कुल, जहां तक हम बात करते हैं तो जो बसपा के विधायक राजेंद्र गुड्डा और जो अन्य उनके साथी जो विधायक है, उनका यही कहना है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से जो ये कांग्रेस के अंदर आए थे, तो उनका यही कहना है कि हम कांग्रेस के साथ में हैं, गहलोत सरकार के साथ में हैं, हम किसी तरीके से गहलोत सरकार का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन बात वहीं, जहां अगर बात करते हैं नियमों की, जिस तरीके से हाईकोर्ट में जो बात आई थी विधानसभा अध्यक्ष के, जो जिस तरीके से पायलट कैंप को जो शेड्यूल 10 के अंतर्गत नोटिस दिया गया था, तो अब पॉइंट बन चुका है शेड्यूल 10, क्योंकि शेड्यूल 10 की जहां बात को लेकर जिस तरीके से पायलट कैंप के जो 19 विधायकों की जो सदस्यता खत्म करने की जहां बात आई थी, तो अब उसी को जो बीजेपी है उसी पॉइंट को एक तरीके से आधार बना रही है, क्योंकि इनका बीजेपी जो है उनका यही कहना है कि जहां नियमों की बात आती है, तो सचिन पायलट कैंप है या जैसे हाईकोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट एक की बात बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी में रहकर अपनी बात उठाई, इसलिए उनको शेड्यूल 10 के अंतर्गत किसी तरीके से दल बदल कानून का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उनसे किसी तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं बीजेपी का यही कहना है कि बसपा के जो एमएल है, इन्होंने तो खुले तौर पे एक तरीके से नेशनल पार्टी से थे, तो ये तो खुले तौर पे इन्होंने शेड्यूल 10 का जो है वो दल बदल कानून है, तो उसका उल्लंघन किया है। इस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये इसी आधार के ऊपर लगातार जो है बीजेपी आज कांग्रेस के ऊपर लगातार हमलावर हो रही है, और एक मौका मिल गया बीजेपी को कि विधानसभा अध्यक्ष का जिस तरीके से नोटिस जारी हो गया, तो उसके बाद बीजेपी इस मामले में तीखे तौर पर हमलावर हो गई। जी मनीषा, चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी सरगर्मियां लगातार राजस्थान में तेज होती जा रही है। कल देर शाम जो बीएसपी की दखलंदाजी भी सामने आई, उसके बाद एक तरीके से फिर से जो सरगर्मियां हैं वो उभर कर सामने आ चुकी हैं।